नमस्कार दोस्तों, पीसीएस फाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 का टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है आपका फूड प्रोसेसिंग। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस एक एस्पेक्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी 2-3 वीडियोज़ लाऊंगा और साथ ही साथ इसमें हम लोग करंट अफेयर भी जोड़ते जाएंगे। सो फूड प्रोसेसिंग की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले इसमें समझिए फूड प्रोसेसिंग है क्या। फूड प्रोसेसिंग बेसिकली फूड की प्रोसेसिंग करना। आप लोगों को पता होगा कि अपना भारत कृषि प्रधान देश बोला जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। जीडीपी में भले कंट्रीब्यूशन इसका कम होता जा रहा है, बट बाय एंड लार्ज यहाँ पे अगर बात करी जाए तो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन को मिला हुआ है, खासकर रूरल पॉपुलेशन को। सो उस लिहाज से अगर बात करी जाए तो अपने को समझ में आ रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है भारत का, वो काफ़ी ठीक ठाक होता है। बट अगर वही बात करी जाए कि फूड प्रोसेसिंग की, तो फूड प्रोसेसिंग के मामले में हम लोग इतना अच्छा जो ग्रोथ है वो नहीं देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही एक ऐसा सनराइज सेक्टर है। मैंने क्या बोला? सनराइज सेक्टर। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि व्हाट इज़ सनराइज सेक्टर। तो ये ऐसा सनराइज सेक्टर है जहाँ पे बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर से लेबर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, राइट। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पे जो यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रखा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रखा है यहाँ पे, इसको कम किया जा सकता है। मान लीजिए ज़रूरत है 4 लोगों की, लेकिन खेत में काम कर रहे हैं 8 लोग, तो ये 4 लोग एक्स्ट्रा हैं दोस्तों। इन 4 लोगों को अगर थोड़ा ट्रेन करके, थोड़ा स्किल प्रोवाइड करके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लगा दिया जाए तो बहुत बड़ा एक तबका हमारा यहाँ पे काम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फूड प्रोसेसिंग की बात। तो सबसे पहले समझेंगे फूड प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग? सो फूड प्रोसेसिंग, यहाँ कीवर्ड्स देखिएगा ज़रा। फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स प्रोसेस। कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं? अंडर विच एनी रॉ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री और फिशिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस। सो होता क्या है कि इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ये तीनों काम होते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। इनपुट की अगर बात करी जाए तो रॉ मटेरियल होगा। अब हम लोग अक्सर रॉ मटेरियल मात्र सोचते हैं कि एग्रीकल्चर से आएगा, नहीं, ध्यान से सुनिए, डेयरी से भी आ सकता है, एनिमल हस्बेंड्री से भी आ सकता है। सो रॉ मटेरियल केवल और केवल एग्रीकल्चर से नहीं, इनपुट उसका कुछ भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होंगी, कुछ प्रोसेसेस होंगी, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट अपना होगा। ये है एक लेआउट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस। इस चीज़ को बोला जाता है बैकवर्ड लिंकेजेस और इस चीज़ को बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रीज़ को पढ़ना है। ये तो केवल एक पर्सपेक्टिव है, ये लिंकेजेस के बारे में मैं आपको कहीं और बताऊंगा डिटेल में। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, ये लाइन ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसा हाईलाइट किया हुआ है। सो व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो मान लीजिए कि आप जो है मार्केट से 20 रुपये केजी, 20 रुपये पर केजी पोटैटो खरीदते हो, लेकिन अगर इसी की प्रोसेसिंग करा दी जाए, ठीक है, इसी की प्रोसेसिंग करा दी जाए और अगर अच्छी क्वालिटी का आपको चिप्स तैयार करा दिया जाए तो मान लीजिए 30 रुपये या 35 रुपये या 25 रुपये जो भी है, इससे बढ़ जाएगा। और वो भी ये तो यहाँ पे आपको किलो के हिसाब से मिल रहा है, ये तो इसमें बहुत ही कम मात्रा होगी। चिप्स की अगर बात करी जाए बहुत ही कम मात्रा होगी। सो कहने का ये मतलब है, ये वैल्यू कैसे बढ़ी, ये वैल्यू इन्हांसमेंट कैसे हुआ? आपने कुछ प्रोसेसिंग करी इस पर, आपने कुछ इस पर प्रोसेसिंग करी। तो आप लोग देख रहे हो कि कितनी एक स्मॉल सी दिखने वाली चीज़ किस तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे वाया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर से और लैंडलेस लेबर जो हैं उनको आप यहाँ पे इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वॉल्व कर सकते हो। डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, सो जो एक टारगेट रखा हुआ है फार्मर्स की इनकम को डबल करने का, उसमें ये अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नीति आयोग ने भी इस पर गौर किया हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अपना बहुत ही ट्रिमेंडस पोटेंशियल रखता है। माल न्यूट्रिशन कम होगा अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करी जाए। जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। दूसरी चीज़, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे अगर इसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट भी होता है।
न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन किया जाता है, तो हमारा जो माल न्यूट्रिशन है, खासकर हमारा जो हिडन हंगर का दिक्कत है इंडिया में, उस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। फूड वेस्टेज हमारा कम होगा। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 40% हमारा जो फूड है वो वेस्ट होता है। नीति आयोग ने भी बोला है मोर देन 90,000 करोड़ ये हमारा लॉसेस होते हैं। एग्रीकल्चर जो फूड वेस्ट होता है उसमें हमारा मोर देन 90,000 करोड़ का लॉस होता है, नीति आयोग बोलता है। इट बूस्ट ट्रेड एंड अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। जाहिर सी बात है, जब हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बढ़ेगी, जिससे कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। माइग्रेशन दोस्तों रोकेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को अगर आपको कर्ब करना है, रोकना है, तो आपको वहीं पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगानी होगी, जिससे कि रूरल जो यूथ है वो वहाँ पे रह के काम कर सके, अपने घर के पास ही अपने गांव में रह के काम कर सके। कर्बिंग फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग जब हो जाती है किसी प्रोडक्ट की तो उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो जो फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है प्राइसेस का, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हमारा आएगा। अभी हम लोग देखें तो जिन क्रॉप्स पे एमएसपी ज़्यादा रखी हुई है सरकार ने, जो किसान है केवल वही उगाते हैं, लेकिन जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर होगा तो उन प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा जिसपे जैसे कोर्स ग्रेन हो गया, आपका मिलेट्स हो गया, राइट, सो पल्सेस हो गई, वैसे ही अलग अलग जो वेजिटेबल्स हो गए, इन पे फार्मर्स ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि उसको बेटर प्राइस मिलेगा अपने प्रोड्यूस का। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी फ़ायदेमंद होगा ये। चैलेंजेस देख लेते हैं। चैलेंजेस दोस्तों याद करिए, हम लोग ने बात करी थी कि एग्रीकल्चर में अगर देखें तो अपना जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करने का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है। जो फाइनल जो क्रॉप्स आती है उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा के टॉक्सिक और फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लो वैल्यू एडेड इन प्रोसेसिंग के टाइम पे वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है भारत में। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है इस सेक्टर में अगर देखा जाए। लिमिटेड एबिलिटी टू कंट्रोल क्वालिटी एंड सेफ्टी, जैसा कि मैंने बात किया, इसीलिए इस चीज़ को एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते हो, खासकर यूएस और यूके में होता है, बट बाय एंड लार्ज अभी भी अपने पास ट्रिमेंडस पोटेंशियल है कि डेयरी सेक्टर को हम लोग याद करिए दोस्तों। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कैटल पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है विश्व में। मिल्क का प्रोडक्शन भी विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन क्या मिल्क के प्रोडक्शन से हम लोग उसको और भी चीज़ों में कन्वर्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो हमारा डेयरी सेक्टर इंडिया का तो स्ट्रांग है, लेकिन उससे जो प्रोसेस्ड फूड है, मिल्क फूड, वो हम लोग बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ट्रिमेंडस पोटेंशियल रखता है। सो लो कंज्यूमर अवेयरनेस भी लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं है अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके। तो जो ये आपका फूड प्रोसेस्ड फूड होता है उसका भी यहाँ पे इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं हो पाता है। ठीक है, सो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो ये एक पार्ट था जिस पे हम लोग ने बात करी। हम लोग इस पे 2-3 वीडियोस देखेंगे। अभी जो जितना मैंने बताया उसके नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा जितना मैंने बताया है। वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा जितना भी मैंने डिस्कशन कराया हुआ है, क्योंकि ये आपका जीएस पेपर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।